16 जनवरी की रात सैफ के घर में जो हुआ उसे 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सामने आई एक एक जानकारी इसे सुलझाने के बाद और उलझाई जा रही है। कुछ ऐसी उलझन पैदा कर रही है सैफ की मेडिकल रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो कि सवाल उठा रही है कि आखिर इस कांड में 1 घंटा 41 मिनट की मिस्ट्री क्या है। क्या है 1 घंटा 41 मिनट की मिस्ट्री? अपनी स्क्रीन पर आप जो मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं, ये लीलावती अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है जो पुलिस को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में सैफ किस हालत में अस्पताल पहुंचे, कौन उन्हें लाया, कितने बजे लाया, इन सब का जवाब मौजूद है। और इन्हीं जानकारी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी न्यूज के पास मौजूद इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में सुबह 4:11 पर भर्ती कराया गया था, यानी कि हमले के करीब 1 घंटा 41 मिनट बाद, क्योंकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पर हमला देर रात 2:30 बजे हुआ था। खुद पुलिस और सैफ की मेड ने भी अपने बयान में हमले का यही वक्त बताया था। तो अगर हमला 2:30 बजे हुआ था तो सैफ हमले के 1 घंटे 41 मिनट तक अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे? खून से लथपथ सैफ को अस्पताल ले जाने में इतनी देर क्यों लगाई गई? इस थ्योरी को लेकर सवाल इसलिए भी है कि सैफ के घर से लीलावती अस्पताल की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है, तो फिर 10 मिनट की दूरी वाली जगह पर 1 घंटा 41 मिनट देरी क्यों लगी? सवाल है कि क्या इस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो कि अब तक बाहर नहीं आ पाया। तो सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट क्या बताती है, ये हम आपको ग्राफिक जरिए बताते हैं। देखिए, आखिर उन्हें चोट कहां लगी, ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को कहां कितनी गहरी चोट आई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को हमले में 5 जगह चोट लगी है। उनकी पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से तकरीबन 1 सेंटीमीटर की चोट लगी है। बाईं कलाई की बात करें 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट थी। मेडिकल रिपोर्ट में एक्टर की गर्दन यानी कि गले पर दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर और सैफ अली खान के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट दिखाई दी है। इसके अलावा सैफ की कोहनी पर भी 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई है। एक ये मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर याद कीजिए जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो किस तरीके से फिट एंड फाइन नजर आ रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम नेताओं की तरफ से भी कई सवाल पूछे गए। अब सवाल इतने ही नहीं है, सवाल एक और है, और वो सवाल ये है कि आखिर सैफ को अस्पताल में कौन लेकर गया था? आप कहेंगे तैमूर, जो हम आपको बता भी रहे थे, या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शायद इब्राहिम लेकर गए थे, जो हॉस्पिटल की तरफ से भी कहा गया था। लेकिन अब जो सामने आया है उसमें वो नाम शामिल है जो कि इससे पहले किसी के आगे आया ही नहीं था। आप देखिए। अब तक सैफ अली खान के अस्पताल जाने को लेकर जो भी सामने आया उसके मुताबिक सैफ के साथ तैमूर था जो कि उन्हें अस्पताल लेकर गया था। वहीं इसके अलावा नाम उनके बड़े बेटे इब्राहिम अली खान का भी आया था कि वो अपने पिता को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए थे। खुद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल आए थे। वो खुद इतना इंजरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। लेकिन अब जो सामने आया उसके मुताबिक ये दोनों ही थ्योरी गलत है, बल्कि इसमें एक तीसरे किरदार की भी एंट्री हो गई है और ये शख्स है सैफ का मैनेजर अफसर जैदी। अस्पताल की मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स ने सैफ अली खान को अस्पताल में एडमिट करवाया वो अफसर जैदी ही थे, यानी वो नाम जिसका नाम पिछले 8 दिनों में अब तक सामने नहीं आया था। खुद इन्हीं मैनेजर ने बताया कि सैफ स्टाफ के साथ अस्पताल गए थे, लेकिन अब इन्हीं का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज है। तो फिर आखिर अब तक ये जानकारी छिपाई क्यों गई? क्यों पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि सैफ अपने मैनेजर के साथ अस्पताल गए थे? हमले के वक्त उनके मैनेजर घर पर मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में वो कैसे सैफ को अस्पताल लेकर पहुंचे? ये झोल भी अब बना हुआ है। तो काफी सारे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं, लेकिन सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद आखिरकार पुलिस ने कल उनका बयान दर्ज कर लिया, जिसमें सैफ अली खान ने बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था। सैफ ने बयान दर्ज कराया, लेकिन उनका बयान इससे पहले दर्ज कराए गए बयान से बहुत ज्यादा अलग था। देखिए। मैंने और करीना ने शोर सुना, चीखें सुनी और कमरे में भागे। मुझ पर हमला हुआ, मैंने छुड़ाया। 16 जनवरी की रात सैफ पर हमले के वक्त कब क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी सैफ ने पुलिस को दी है। पुलिस ने सैफ के घर पर उनका बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने हमले की रात क्या हुआ था ये पुलिस को बताया। सैफ ने बताया कि मैं और करीना अपने बेडरूम में थे, जो कि 11वीं मंजिल पर था।
हमने नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। हम दोनों तुरंत जहांगीर के कमरे की ओर गए। नर्स एलियामा भी यहीं सोती थी। यहाँ पर हमने एक अजनबी को देखा। सैफ के मुताबिक वो और करीना आवाज सुनकर ही अपने बेटे जेह के कमरे में गए थे। कुछ ऐसा ही करीना ने अपने बयान में बताया था। आगे सैफ ने हमला होने की बात भी बताई। सैफ ने पुलिस को बताया कि हमने हमलावर को दबोचकर पकड़ लिया। पीठ, गर्दन और कई जगह चाकू से वार हुआ। हमलावर ने मुझ पर कई जगह हमला किया। हमले में मैं घायल हो गया। आरोपी से किसी तरह खुद को छुड़ाया, फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। सैफ ने पुलिस को जो बयान दिया उस पर भी सवाल उठे हैं। सवाल इसलिए कि जो सैफ ने बताया और इससे पहले जो उनकी मेड ने कहा उसमें भी कई झोल मौजूद हैं। सैफ के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक वो और करीना 11वें फ्लोर पर थे और तभी अपने बेटे के कमरे में पहुंचे। लेकिन उनकी मेड एलियामा के मुताबिक सैफ करीना 11वें नहीं बल्कि अपने बेटे के कमरे के ऊपर वाले फ्लोर यानी 12वें फ्लोर पर थे। सैफ ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक हमलावर को धक्का देकर वो भाग गए। तो वहीं उनकी मेड ने बताया था कि हमलावर को कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो भाग निकला। तो अगर घटना एक जगह घटी है और उस जगह दोनों ही मौजूद थे, तो फिर बयानों में इतना विरोधाभास क्यों है? टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हुआ, हॉस्पिटल कौन लेकर गया इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो था उनकी सेहत को लेकर भी है। सवाल यह है कि आखिर सैफ 5 दिनों में, मात्र 5 दिनों में इतने सुपर फिट कैसे नजर आए? इसको लेकर अब कई नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। एक एक कर सुनिए। सैफ अली खान को चाकू लगने के बाद उनकी रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हुई? इसका झोल भी लोगों की समझ से परे है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर राजनीतिक गलियारे। इसको लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल बने हैं कि आखिर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इतने गहरे घाव होने के बाद सैफ एकदम फिट एंड फाइन कैसे नजर आए? जल्दी रिकवरी पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इसे चमत्कार बताया। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणा ने सवाल उठाया कि क्या सैफ एक्टिंग कर रहे हैं? एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर नितेश राणा ने कहा कि मुंबई में बांग्लादेशी अब लोगों के घरों में घुसने लगे हैं। बांग्लादेशी शायद सैफ को ले जाने आए थे। अच्छा है, कचरा उठाया जाना चाहिए। यही नहीं, नितेश राणा ने सैफ के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर भी हैरानी जताई। राणा ने कहा, क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई? बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये? त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले म्हणजे नालायक बघा किती आहेत. पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। तो कोर्ट में आज आरोपी शरीफुल के वकील ने जो सवाल उठाए हैं वैसे ही सवाल अब आरोपी शरीफुल के पिता भी उठा रहे हैं। शरीफुल के पिता के मुताबिक उनका बेटा वो है ही नहीं जो कि सीसीटीवी में नजर आया था। सैफ अली खान पर हमले के आरोप में जो सैफ के घर के सीसीटीवी में दिखा और जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है वो एक है या अलग, इस पर सोशल मीडिया में बड़ी बहस छिड़ी है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया वो अलग है और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो एकदम अलग। कयास लग रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब पुलिस ने फिंगरप्रिंट मैच कराकर इसके हमलावर होने की पुष्टि कर दी है। वहीं इनके बीच शरीफुल के पिता का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनका बेटा सैफ का हमलावर है ही नहीं। इतना ही नहीं, इससे पहले शरीफुल के वकील ने भी पुलिस की थ्योरी को नकारा था और कहा था कि वो 5 से 6 महीने पहले नहीं बल्कि कई सालों से मुंबई में रह रहा था। कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे। लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी। तो क्या पुलिस ने जल्दबाजी में गलत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोनों के चेहरों में इतना अंतर क्यों है? सवाल दोनों की उम्र को लेकर भी है। सोशल मीडिया पर चलती बहस के मुताबिक सीसीटीवी में दिखा हमलावर पकड़े गए आरोपी से कई साल कम उम्र का नजर आता है। इन सवालों के बीच पुलिस अपनी थ्योरी पर कायम है और शरीफुल से जुड़े हर राज को बेपर्दा करने में जुटी है।
लेकिन सच तो ये है कि इन खुलासों के बीच बहुत कम लोग ही पुलिस की इस थ्योरी को हजम कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो टाइम को लेकर सवाल है, हॉस्पिटल को लेकर गया इसको लेकर सवाल है, लेकिन ये सवाल छोटे पड़ जाते हैं जब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों आरोपी जो हैं वो एक ही है या नहीं। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी अश्विन पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विन, आप शुरुआत से इस खबर को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि चाहे मुंबई पुलिस कुछ भी कह दे, हम उनकी बात क्यों माने। आंखों देखी जो तस्वीरें हैं, जो शख्स सीसीटीवी में नजर आ रहा है और जिसे पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं उसकी कदकाठी, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत अलग है। जी बिल्कुल, और इसी को मुद्दा बनाया है उनके वकीलों ने। शरीफुल के वकीलों ने साफ तौर पे कहा, उन्होंने आज कोर्ट में सीसीटीवी की तस्वीर और आरोपी की पकड़े जाने की बात की जो तस्वीर है उन्होंने कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन दोनों ही जो है चेहरों को अगर आप मैच करते हैं तो ये मैच नहीं होते। ऐसे में इस व्यक्ति को जिसे ये बताया जा रहा है कि इसने सैफ अली खान पर अटैक किया था, ये वो नहीं है, इसे पुलिस फंसा रही है। इसके पहले जो उन्होंने दलील दी थी वो ये कि गैरकानूनी तरीके से आरोपी अरेस्ट किया गया है, लेकिन आज उनकी दलील तस्वीरों के ऊपर थी और उसको मुद्दा बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि इन दोनों ही तस्वीरों का फेशियल रिकॉग्निशन कराएंगे, एफएसएल में भेजा जाएगा। जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अश्विन, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।